नरभव तो पुरुषार्थ योनि है, नरभव तो पुरुषार्थ योनि है, अब सम्यक पुरुषार्थ करो। भेद ज्ञान और तत्व निर्णय करके, भेद ज्ञान और तत्व निर्णय करके साधु पद महाव्रत धरो। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए गाथा 22 से 27 में बता रहे हैं परमात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो साकार यानी आकार सहित है, अर्थात शरीराकार मूर्तिक है तथा निर्गताकार कहिए या निराकार भी है। पुद्गल के आकार के समान उसका आकार नहीं है। निष्क्रिय यानी क्रिया से रहित है, परमाक्षर स्वरूप है, विकल्प रहित है, निष्कंप है, नित्य है, आनंद का घर है तथा विश्व रूप है, अर्थात समस्त ज्ञेयों यानी पदार्थों के आकार जिसमें प्रतिबिंबित है तथा अविज्ञात स्वरूप है, अर्थात जिसका स्वरूप मिथ्या दृष्टियों ने नहीं जाना ऐसा है, तथा सदा काल उदय रूप है, कृत्य है, अर्थात जिसको कुछ भी करना नहीं रहा है, तथा शिव है, कल्याण रूप है, शांत यानी क्षोभ रहित है, निष्कल कहिए शरीर रहित है, तथा करुणच्युत कहिए शोक रहित है, अथवा करुणच्युत कहिए इंद्रिय रहित है, तथा समस्त भवों जन्म मरणों से उत्पन्न हुए क्लेश रूप वृक्षों को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान तथा शुद्ध है, कर्म रहित है और अत्यंत निर्लेप है, अर्थात जिसके कोई काम रूपी लेप नहीं लगता, तथा ज्ञान रूपी राज्य में अर्थात सर्वज्ञता में स्थित है, तथा निर्मल दर्पण में प्राप्त हुए प्रतिबिंब की समान प्रभाव वाला है, तथा ज्योतिर्मय अर्थात जिसका ज्ञान प्रकाश रूप है, तथा अनंत वीर्य युक्त तथा परिपूर्ण है, जिसके कुछ भी अवयव यानी अंश घटते नहीं, तथा पुरातन है, अर्थात किसी ने नया नहीं बनाया है, तथा निर्मल सम्यक्त्वादि अष्टगुण सहित है, निर्द्वंद है, रागादिक से रहित है, रोग रहित है, अप्रमेय है, अर्थात जिसका प्रमाण नहीं किया जा सकता, तथा परिज्ञात है, अर्थात भेद ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जाना हुआ है, तथा समस्त तत्वों से व्यवस्थित है, अर्थात निश्चय रूप है, तथा बाह्य भावों से तो ग्रहण करने योग्य नहीं है, अंतरंग भावों से क्षण मात्र में ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार परमात्मा का स्वरूप है, सो यह स्वरूप संसार अवस्था में तो शक्ति रूप है और मुक्त अवस्था में व्यक्त रूप है, ऐसा जानकर ध्यान गोचर करना चाहिए। तथा फिर कहते हैं कथा 28, जो सिद्ध स्वरूप परमाणु से तो सूक्ष्म स्वरूप है और आकाश से भी महान है, वह सिद्धात्मा
जगत से वंदने योग्य है, निष्पन्न है, अत्यंत सुखमय है। गाथा 29। जिसके ध्यान मात्र से जीवों के संसार से उत्पन्न हुए रोग नष्ट हो जाते हैं, अन्य प्रकार नष्ट नहीं होते, वही यह त्रिभुवन का अविनाशी परमात्मा है। गाथा 30। जिस परमात्मा के जाने बिना अन्य समस्त जाने हुए पदार्थ भी निरर्थक है, उसमें कोई संदेह नहीं कि जिसका स्वरूप जानने से समस्त विश्व जाना जाता है। गाथा 31। जिस परमात्मा के स्वरूप को जाने बिना आत्म तत्व में स्थिति नहीं होती है, और जिसको जान करके मुनिगणों ने उसके ही वैभव यानी परमात्मा के स्वरूप को साक्षात प्राप्त किया है। गाथा 32। मुक्ति की इच्छा करने वाले मुनिजनों को वह परमात्मा ही नियम से ध्यान करने योग्य है, अतएव अन्य समस्त शरण छोड़कर उसमें ही अपने अंतरात्मा को प्राप्त करके जानना चाहिए। गाथा 33। जो वचन के गोचर नहीं है, पुद्गल के समान इंद्रिय गोचर नहीं, ऐसा अव्यक्त है जिसका अंत नहीं है, जो शब्द से वर्जित है अर्थात जिसके शब्द नहीं है, जिसके जन्म नहीं है, ऐसा अजर अमर तथा भव भ्रमण रहित है। ऐसे परमात्मा को जिस प्रकार निर्विकल्प हो उस प्रकार ही चिंतवन करें। गाथा 34। जिस प्रकार परमात्मा के ज्ञान के अनंतवें भाग में द्रव्य पर्यायों से भरा हुआ यह अलोक सहित लोक स्थित है, वही परमात्मा तीन लोक का गुरु है। त्रिकालवर्ती अनंत द्रव्य पर्यायों सहित यह लोकालोक जिस ज्ञान में एक काल परमाणु के समान प्रतिभासित होता है, ऐसा केवल ज्ञान जिस परमात्मा के है वही तीन लोक का स्वामी है। गाथा 25। ध्यानी मुनि उस परमात्मा के स्वरूप में मन लगाकर उसके ही गुण ग्रामों से रंजायमान हो, उसमें ही अपने आत्मा को आपसे ही उस स्वरूप की सिद्धि के लिए जोड़ता है तथा तल्लीन होता है। कथा 36। इस प्रकार निरंतर स्मरण करता हुआ योगी यानी मुनि उस परमात्मा के स्वरूप के अवलंबन से युक्त होकर उसके तन्मयत्व को प्राप्त होता है। कैसा होता है कि यह परमात्मा का रूप है, सो तो मेरे ग्रहण करने योग्य है और मैं इसका ग्रहण करने वाला हूँ, ऐसे ग्राहक भाव से वर्जित रहित होता है, अर्थात द्वैत भाव नहीं रहता। कथा 37। वह ध्यान करने वाला मुनि अन्य सबका शरण छोड़कर उस परमात्म स्वरूप में ऐसा लीन होता है कि ध्याता और ध्यान इन दोनों के भेद का अभाव होकर ध्येय रूप से एकता को प्राप्त हो जाता है। ध्याता ध्यान ध्येय का भेद न रहे ऐसे लीन हो जाता है। गाथा 38। जिस भाव में
आत्मा अभिन्नता से परमात्मा में लीन होता है, वह समरसी भाव आत्मा और परमात्मा का समानता स्वरूप भाव है। उससे परमात्मा को और आत्मा को एक करने स्वरूप कहा गया है। इस समरसी भाव से ही आत्मा परमात्मा होता है। गाथा 39। जब आत्मा परमात्मा के ध्यान में लीन होता है तब एकीकरण कहा है। सो यह एकीकरण अनन्य शरण है, अर्थात परमात्मा के सिवाय अन्य आश्रय नहीं है। उसमें ही जिसका मन लीन है ऐसा तथा तद्गुण कहिए। उस परमात्मा के ही अनंत ज्ञानादि गुण जिसमें है ऐसा है तथा उसका शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है और तत्स्वरूपता में वह परमात्मा ही है। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान से आत्मा परमात्मा होता है। कथा 40। यदि कोई ऐसा कहे कि मैं कट कहिए चटाई अथवा कड़े आदि का करता हूँ, तो उस पुरुष और कट का कर्ता कर्म संबंध कहा है। और ध्यान तथा ध्येय जब एक आत्मा ही हो तब दोनों भावों में क्या संबंध कहा जाए? अर्थात कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध तो दो वस्तुओं में होता है। एक ही पदार्थ में संबंध संबंधी भाव नहीं होते। गाथा 41। जिस परमात्मा के ज्ञान बिना यह प्राणी संसार रूप गहन वन में नियम से भ्रमण करता है तथा जिस परमात्मा को जानने से जीव तत्काल इंद्र से भी अधिक महत्ता को प्राप्त होता है, उसे ही साक्षात परमात्मा जानना। वही समस्त लोक को आनंद देने वाला निवास स्थान है। वही परम ज्योति यानी उत्कृष्ट ज्ञान रूप प्रकाश सहित है और वही त्राता यानी रक्षक है, परम पुरुष है, अचिंत्य चरित है, अर्थात जिसका चरित किसी के चिंतवन में नहीं आता ऐसा है। इस पूर्वोक्त प्रकार से जो ध्यानी मुनि संसार रहित परमात्मा का भावना सहित निरंतर ध्यान करता है वही सवीर्य ध्यान कहा गया है। अपने पुरुषार्थ को चलाता हुआ परमात्मा की भावना करता ही रहे, क्योंकि जब तक ध्यान में स्थिरता रहती है तब तक ही ध्यान होता है और भावना सदा है। पुरुष कर ध्यावे मुनि शुद्ध आत्मा जोय, कर्म रहित वर गुण सहित तब तैसा ही होए। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर अपने स्वरूप में लीनता का पुरुषार्थ करें। ध्यान ध्याता और ध्येय एक हो जाए। ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान करते हैं उससे कोई संबंध नहीं। संबंध तो दो में होते हैं, पर वहाँ अद्वैत यानी एकाकार अपने स्वरूप में अपने तन्मयता के साथ ऐसे लीन हो जाए कि ध्यान करने वाला और ध्यान अलग ना रहे। मोक्ष जाने के इच्छुक जो भी आत्मार्थी बंधु है वह इस पथ पर चलने का प्रबल पुरुषार्थ करें कि तीन लोक के नाथ जो हैं, तीन लोक के स्वामी
जो वैसा स्वरूप मेरा भी है। मैं भी एक समय में 3 लोक देख सकता हूँ, उसे जान सकता हूँ। इतना सामर्थ्य मुझ में रहा है। मैं भी सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वव्याप्त हूँ। वही मेरा स्वरूप है जो सिद्धों का स्वरूप है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ इस पथ पर प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा अग्रसर होने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।